खाना लगा करके उस सामान को ले जाने की कोशिश करेंगे, या यूं देखेंगे भाई कपड़े चाहिए हमारे को, या यूं कहेंगे ये डब्बा दे दो तेल वाला है, मैं तो देवी की वो जोत जलाऊंगा, ये घी 5 किलो वो दे दो मेरे को, मैं वहां भंडारा करूंगा आपका। ऐसी वृत्ति होती है उनकी। ऐसी वृत्ति वाला क्या अपना आप को तार देगा? आपको भी नहीं तार सकता, अपने आप पे को भी नहीं तार सकता वो। तो ऐसे गुरु का अगर हमने पल्ला पकड़ लिया तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हम नहीं पहुंच सकते। महाराज जी कहते थे जो गुरु शिष्य को 2 रोटी नहीं दे सकता वो मुक्ति कैसे दे देगा? वो कैसे पहुंचा देगा उस धाम के अंदर? जो आगे कहीं गया नहीं, मैंने चौबारे के ऊपर चढ़ कर नहीं देखा, और मैं यूं कह दूं बस इससे कोई गुरु चेला बना करके अगर चल भाई तेरे को चौबारा दिखा दूं, तो क्या दिखा देगा वो चौबारा? नहीं दिखा सकता। उसने खुद नहीं गया तो कैसे दिखाएगा चौबारा? तो उस देश के अंदर जो गुरु पहुंच जाता है उसको कहते हैं सतगुरु, उसको कहते हैं सतधाम, उसको कहते हैं वाय गुरु, उसको कहते हैं सतपुरुष, उसको कहते हैं नूर गुरु। वो हमारे को उस धाम के अंदर ले जा सकता है, नहीं तो हमारा उस धाम के अंदर हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमने पूर्ण गुरु का पल्ला नहीं पकड़ा। हमने तो भीख मांगो का पल्ला पकड़ लिया। भीख मांगो का जब पल्ला पकड़ लिया तो फिर क्या करेंगे? फिर हम भी भिखारी रहेंगे, क्योंकि हमने सहनसा बाप का अगर पल्ला पकड़ा हो, सहनसा बाप की सेवा करी हो, तो हम तो सहनसा हैं। जब हमने भीख मांगने वाले की सेवा करिए, भीख मांगने वाले के गैल डोलने हैं, तो कैसे काम चलेगा हमारा? नहीं चल सकता। तो सतगुरु महाराज कहते थे पहले हमारे को, अब पहले आपा खोजिए और फिर मुड़ाइए मूड। और इधर उधर क्या देखता? तू इसी ढूंढ में ढूंढ। ये ढूंढ हमारा जो है ना, इसके अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है और इसी के अंदर आत्मा है, लेकिन दोनों का मिलन नहीं है। मिलन कैसे नहीं है? अगर हमने मिलाने वाला नहीं मिला, अगर हमारे को मिलाने वाला मिल जाए तो हम इस घर के अंदर बढ़ सकते हैं। जब तक हमारे को मिलाने वाला नहीं मिलेगा तो घर के अंदर कैसे बढ़ेंगे? हमें रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा तो हम इस घर की कैसे वो करेंगे? कैसे उसको देख सकते हैं हम तो तब देख सकते हैं उस घर को जब हमारे कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा और हमारे को मिलाने वाला मिलेगा। नहीं तो हम उस घर में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अंधे की बाह अंधा पकड़े मारा कौन बतासी। ये जग रो गया भाई, इन सतगुरु वैद नहीं जाना। ये जग तो रो गया है, ये सतगुरु वैद नहीं जाना इसने। तो ये तो रोग का भरा पड़ा है जग। आप देखो, आपने ये भी देखा होगा परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने कितनी हमारे को शिक्षा दी और कैसी कैसी हमारे को बात बताई, फिर भी हम नहीं समझे इन बातों को। और वो यूं कहते थे अगर भाई मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूं, और फिर यूं कह देते थे भाई मैं तो तुम्हारा सेवक हूं, मेरे को भाई समझ लो, मेरे को बेटा समझ लो। कभी ये नहीं कही मेरे को पिता समझ लो। भाई और बेटा कह करके कहते थे। और हम यहाँ पहले ही 4 दाढ़ी के बाल बढ़ा लिए, भाई 100 साल का बूढ़ा हो उससे भी कहेंगे बच्चा चिरंजीव रहो, उसको 100 साल के बूढ़े के लिए कहेंगे बच्चा चिरंजीव रहो। क्या फिर उससे उद्धार हो जाएगा आपका? नहीं होगा। ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है। ज्ञान तो ध्रुव भगत ने भी हो गया था, 5 साल का था, लेकिन ध्रुव भगत ने तो नहीं कहा 100 साल कैसे किसी से अगर भाई तुम जीवित रहो चिरंजीव रहो, क्यों नहीं कहा? अब उसने अपने आपे का वश वो था। हम तो इस करके यहाँ संसार के अंदर खाली रह जाते हैं और खाली आए थे खाली चले जाते हैं। गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ, पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ, तू नींद भर मत सो तेरे भले की कहूँ, तू पेट भर भोजन मत ना खा तेरे भले की कहूँ। कितनी बात बताई महाराज जी ने हमारे को, कितना वो बताया हमारे को, कितनी शांति दी हमारे को।
हमारे को ये शांति जो है कहाँ से मिलती है? जब आप अपने अंतर के अंदर बढ़ोगे तब हमारे को शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आप अपने अंतर के अंदर नहीं बढ़ोगे तो कैसे शांति मिलेगी आपको? शांति बाहर नहीं होती है। कोई ये चाहे कि मैं घर से निकल करके बाहर पहाड़ों के अंदर जाकर के तपस्या करके शांति प्राप्त कर लूं, शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि महाराज जी एक शब्द बनाया है, अगर जंगम दुखिया जोगी दुखिया और तपसी को दुख दूना हो, फिर शांति कहाँ रहेगी? तप अगर हमने तप करा तो हमारे को शांति कैसे मिलेगी? हम कैसे उसके पास में पहुंच जाएंगे? शांति के पास में महाराज जी ने कहते थे घर के अंदर खजाना दबा पड़ा है, लेकिन हम तो दूसरे गोज को देखते हैं, दूसरे गोज को टटोलते हैं, इस करके हमारा उद्धार नहीं होता। और कोई भी खाली रहे हो, महाराज जी जिसने नाम लिया, अगर 4 दिन जिन्होंने भजन करा बैठ करके, अगर खाली रहा तो मेरे पास आ जाना। अगर खाली रहा है ना वो, तो उसने एक दिन भी भजन नहीं करा, एक दिन भी गुरु के वचन पे नहीं चला। अगर गुरु के वचन पर चला जाता तो खाली नहीं रह सकता था। महाराज जी तो यूं कहते थे, अब जिसने नाम लेकर के अगर 1 घंटे भी अभ्यास कर लिया वो भी नरक में नहीं जा सकता। नरक में कौन जाएगा? जो नाम लेकर के गुरु का लक्षण लगाना शुरू कर देता है, जो गुरु की बुराइयां करने लग जाता है, वो नरक में चला जाता है। क्यों चला जाता है नरक में? गुरु द्रोही बचे नहीं, चाहे दुर्व्यास हो, खंड खंड को मारसी रोक सके न कोई। गुरु द्रोही नहीं बच सकता। महाराज जी कहते थे इतना सूरज चांद रहेगा, इतना गुरु द्रोही नहीं बच सकता, और इतना वो आता रहेगा और जाता रहेगा। आप देख लो सृष्टि के ऊपर कितने दिन सूरज चांद रहते हैं। गुरु की बुराइयां मत ना करा करो। हाँ, जिसने कुछ नहीं, जो आपका मार खाता है, उसके अगर तो आप 4 जूते मार दोगे तो आपकी 7 पीढ़ी बिना भजन के चली जाएंगी स्वर्ग के अंदर, बिना भजन के उस मोक्ष में चली जाएंगी। अगर आपका माल खाया और आपको कुछ नहीं बताया, उसने आपकी मुक्ति नहीं करी, तो क्या आप पहुंच जाओगे स्वर्ग के अंदर? नहीं पहुंच सकते। एक मेरे को मिसाल याद आ गई। एक राजा था, ने बोले भाई वाशिष्ठ मुनि उनकी वो करा दी, का नाम तो था राजा परीक्षित की मुक्ति करा दी वशिष्ठ मुनि ने। और राजा परीक्षित की मुक्ति करा दी तो अपना वो विद्वान था वो बुला लिया, कहने लगे अक भाई मेरी भी मुक्ति करा दे। वशिष्ठ मुनि ने उसकी राजा परीक्षित की मुक्ति करा दी, मेरी भी मुक्ति करा दो। ने बोला ठीक है। अब वो बेचारा विद्वान था, वो कहने लगा ठीक है महाराज करा दूंगा। अब उसका सारा धन लगवा दिया, लेकिन उसकी मुक्ति तो नहीं हुई। उन्होंने बोला भाई या तो मेरी मुक्ति करा दे, अरे तेरा जच्चा बच्चा कोल्लू में पिड़वा दूंगा, मैं कोल्लू में पिड़वा दूं जच्चा बच्चे को। अब वो बेचारा चिंतित होकर के घर में बैठ गया। उसकी लड़कियां जो होती हैं ना, वो माँ बाप के ऊपर ज्यादा स्नेह रखती हैं। माँ बाप के लिए यूं सोचती हैं माँ बाप को कहाँ बैठा लें हम, माँ बाप की ने क्या बना खवा दे, माँ बाप दुखी ना रहे, बेटा कम करता गौर। लड़कियां जिसके लिए हम यूं कहते हैं लड़के नहीं होनी चाहिए हमारा, उनके लिए जो कि हमारा से स्नेह रखती हैं, जो हमारे से प्यार रखती हैं, जो हमारी सेवा करने की कोशिश करती हैं, उनके लिए तो हम यूं कहते हैं लड़के नहीं होने चाहिए, लड़का होना चाहिए हमारा। लड़की ज्यादा स्नेह रखती है माँ बाप से, बेटा नहीं रखता इतना। तो कहने लगी पिताजी क्या बात है, आप तो परेशान हो। अगर नहीं कुछ नहीं है, अगर नहीं कोई ना कोई तो बात है जिसकी वजह से आप परेशान हो। अगर इस तरह बात थी, एक राजा ने मुक्ति के लिए बुलाया था और मेरे से मुक्ति नहीं हुई, और कल हमारे को कोल्लू में भिड़वा देगा तो कल उसकी मुक्ति होनी चाहिए।
जब उसको कहने लगा, अगर पिताजी कोई बात नहीं, आप सो आराम से, कल मैं करवाऊंगी मुक्ति। अब वो चले गए बेचारा, वहां पे विद्वान था राजा के दरबार में, लड़की भी चली गई उसके साथ में। कहने लगा, महाराज मेरे से मुक्ति नहीं हुई, लड़की करा देगी हमारी मुक्ति। बोला ठीक है भाई, मैंने तो मुक्ति की जरूरत है। बोला महाराज बुरा मत मानना, 2 डंडे मंगवाओ, 2 रस्से मंगवाओ। 2 रस्सा मंगवा लिया, 2 डंडा मंगवा लिया। तो पहले तो उसका अपना वो उसका पिताजी का पैर बांध दिया। बोला राजा है कौन है? आखिर मेरा गुरु है। अब तेरा गुरु बंधा पड़ा और तू कुर्सी पे बैठा पड़ा, उसको भी बांध दिया, राजा को भी बांध दिया, दोनों को बांध दिया। ने बोला जी मैं तो पहले बंधा पड़ा हूँ। कहने लगा आखिर विद्वान ये कौन है राजा आपका? आखिर मेरा चेला है। आखिर मेरा चेला है। अब तेरे को लाने था, तेरा चेला बंधा पड़ा, तू खोल नहीं सकता, मैं तो पहले बंधा पड़ा हूँ। तो जब कहिए महाराज जी कहते थे अब बंदे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और सेवा कर निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। हम तो बंधे की सेवा करते हैं, निर्बंध की सेवा नहीं करते। और महाराज जी कहते थे मेरे जाने के बाद में आप दुअत्तड़ मार कर रोगे, और मेरे जाने के बाद में आपको पहचान आएगी, मेरे जाने के बाद में आपको पता पड़ेगा। और वही बात हमारे साथ में हो रही है, संसार के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ की बात नहीं, संसार के अंदर टीवी का ऊपर देख लो, कम से कम हजारों महात्माओं के सत्संग आते हैं, लेकिन एक भी ऐसा सत्संग नहीं है जो अपने महाराजों से मिलता हुआ है हो। और तो चलता क्या है, 10 बातें भी नहीं मिलेंगी, 2 बातें भी नहीं मिलेगी। वो संसार को भटकाने वाली बात के अंदर तो मिल जाएंगी आपको, लेकिन वो बातें आपको नहीं मिल सकती। कौन सी बातें नहीं मिल सकती? जो महाराज जी अंतर की बात हमारे को बताते थे, और अंतर की बात सत्संग के अंदर ही सारा भेद बता देते थे महाराज जी। सत्संग के अंदर हमारे को वो भेद मिल जाता था। फिर उस भेद को आपने पाया नहीं, वो भेद आपने पाया, लेकिन आप उसके ऊपर अमल नहीं करा। भेद तो आपने पाया वो, क्योंकि गुरु ने जिसने नाम दे दिया उसने रख क्या लिया? नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार। अब जितना ये तीर्थ व्रत होम यज्ञ पूजा जितनी भी है सब नाम की लार है। फिर हम क्या करते हैं? हम तो फिर भी उन्हीं में फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं? दोबारा ये मनुष्य चोला नहीं मिलेगा हमारे को। क्यों नहीं मिलेगा? अब दोबारा हमारा नंबर ही नहीं आओगा भी। कैसे आ जाएगा नंबर? नंबर तो क्या पता कितना टाइम के बाद में